हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में 6वां चैप्टर अवकलज अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.5 हम काम कराते हैं। यह एक्सरसाइज मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित है। तो इसके पहले हम एक वीडियो आपको दिए थे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर ये सवाल समझना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो हम आपसे एक बार अपील करते हैं कि उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार, उसके बाद ही फिलहाल हम पूरा सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देखकर हम सवाल लगाते हैं। वहाँ 2 विधियों से उच्चिष्ट और निम्निष्ट को पहचान करने के लिए बताया किसी फलन का उच्चिष्ट मान कब होगा और यक्स के किस मान पर उच्चिष्ट मान विशिष्ट करेगा या निम्निष्ट, उसको उच्चतम या निम्नतम भी बोलते हैं। तो उसके लिए ये बताया गया था कि कोई फलन y या x दिया, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताया था, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताए थे और एक टेस्ट और बताए थे हम जब चिन्ह प्लस से माइनस में बदलता था। थोड़ा सा देख रहे हैं, पहले आप यक्स को ज्ञात करते हैं। ओके, फलन का उच्चतम या निम्नतम मान होने के लिए प्रमुख शर्त ये था कि f' इक्वल 0। ओके, तो जब f' इक्वल 0 है तो इसको 0 करके हम यक्स के विभिन्न मान ज्ञात किए थे, आपको याद है? अब यहाँ देखिए, उसको हम क्या किए थे, जो भी मान प्राप्त हुआ उसको हम संख्या रेखा पर ऐसे कर दिए और उच्चिष्ट वाले का ग्राफ इस टाइप में बना था कि नहीं, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर अगर फलन उच्चिष्ट है तो यहाँ पर जब हम f' ज्ञात करते हैं ये तो ग्रेटर देन 0, क्यों? इसका ढाल न्यून गुण है, यक्स अक्ष से कोई भी रेखा न्यून गुण का बनाती है उसका प्रवणता धनात्मक होगा और इस पॉइंट पर इसके इधर आने पर f' क्या था, लेस देन 0, नेगेटिव। तो अगर जो पॉइंट कोई भी पॉइंट निकाले उस पॉइंट के बाएं इस अंतराल में लेफ्ट साइड में अगर f' को हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, ये तो बाद में 0 किए थे, लेकिन f' एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम चेक किए थे, अगर पॉजिटिव है और इस पॉइंट के इधर नेगेटिव है तो ये जो पॉइंट होता है हम ये बोलते हैं इस पॉइंट के स्थानीय उच्चतम मान को शो करेगा। इस पॉइंट पर ये स्थानीय उच्चतम मान फलन प्राप्त करेगा और इस बिंदु को स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलते हैं। और यहाँ माइनस से प्लस हो गया इस पॉइंट पर, तो ये मान ये न्यूनतम बिंदु होगा, स्थानीय न्यूनतम बिंदु। एक तो मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड सटीक मेथड था, इसमें जब हम f' को 0 किए, ओके, तो और f" क्या करते हैं, यक्स के जितने भी मान प्राप्त हुए x1 x2 x3 इन सभी मानों पर बारी बारी से हम f' को चेक करते हैं। अगर इसका मान लेस देन 0 आया, यक्स के किसी पॉइंट पर लेस देन 0 है, तो हम ये बोलते थे कि वह फलन इस पॉइंट पर यक्षण बिंदु पर उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमा होगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ गया धनात्मक, तो उस पॉइंट पर फलन निम्नतम मान प्राप्त करता है। ये बात आपको हम इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिए थे। और किसी पॉइंट पे f' 0 आ गया तो यह परीक्षण असफल हो जाता था, या हम ऐसे बोलते थे उस पॉइंट पर फलन न तो उच्चिष्ट है न ही निम्निष्ट है। वहाँ आप इंट्रोडक्शन में हम ये भी बताए थे ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त ही हो। तो फिर आइए हम इसको देखते हैं। और एक व्यवहारिक विधि भी होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम देख कर ही बता देते हैं कि इस फलन का उच्चतम मान क्या होगा और निम्नतम मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक फंक्शन ऐसे दिया हो y इक्वल x², आप इस x² + 1 लिख दिया,
इसको देख कर भी आप इजीली बता सकते हैं कि इस फलन का उच्चतम मान क्या होगा, निम्नतम मान या उच्चतम मान। सोचते हैं, चलिए यक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं हम, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। जब ये स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। ओके, तो जब 1 रखो तब -1 रखा, -2 रखा, ये हमेशा धन होगा। इस फलन का मान कभी 1 से कम होने की संभावना है क्या? कोई भी मान रखते हैं तो हमेशा 1 में जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 रखता है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 होगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 होगा। 1 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा ही होगा। तो ऐसे हम इस तरह से स्पष्टीकरण देकर, व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके हमें बोल सकते हैं इस फलन का न्यूनतम मान 1 होगा। कब? जब x = 0। जब x = 0 इसमें रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0 + 1 होगा। अब 1 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। इस फलन का न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू या इस फलन का मिनिमा बोलेंगे क्या है? 1। किस पॉइंट पर? x = 0 पर ये न्यूनतम बिंदु होगा। तो अगर कोई ऐसे सवाल है आप इस तरह से सोचिए, जवाब दे देते हैं वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, प्रयास से करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग बताते हैं। जैसा आइए एक्सरसाइज 6.5 का पहला सवाल, इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं। क्यों? आप देखिए यहाँ जब होल स्क्वायर है तो ये कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। 3 में कोई भी पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो ये हमेशा 3 से बड़ा ही होगा। बड़ा कहाँ तो होगा, इसका इस फलन का उच्चतम मान नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, केवल मिनिमम वैल्यू होगा। वैसे इसका मिनिमम वैल्यू इसको आप देख कर बता सकते हैं क्या है? 3 है। किस पॉइंट पर? जब ये 0 हो तब। ये 0 कब होगा? जब x = 1/2 हो। देखिए हम 1/2 × 2 कट के तो 1 - 1 0, तो इसका जवाब तो मिल गया। x = 1/2 पर फलन का निम्नतम मान क्या होगा? 3 होगा। लेकिन इसको हम ऐसे अवकलज के अनुप्रयोग से ही बताते हैं, डिफरेंशियल मेथड से। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये प्रयास करेंगे कि डिफरेंशियल करके ही मान निकालें। और उसमें सबसे आसान टेस्ट कौन होगा? ये सेकंड डेरिवेटिव वाला। वो सिंपल होता है, आसान होता है। लेकिन 1-2 सवालों को हम दोनों विधियों से बता रहे हैं। तो सबसे पहले फलन का उच्चतम मान निकालना हो या निम्नतम मान निकालना हो, दोनों स्थिति के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही होगा। f(x) क्या होगा? इसका डिफरेंशियल करना आप सीख चुके हैं चैप्टर 5 में। तो 2 टाइम्स 2x - 1 × 2, इसका डिफरेंशियल 2 होगा। 3 है 0 होगा, इसका मान हो गया ये 2 में 4 4 2x - 1। आप चाहें तो f'(x) भी यही निकाल कर रखना है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो 8 होगा, 4 × 8, इसका मान 2 होगा। अब फलन की, अब ये तो अभी नहीं हमें पता है उच्चतम मान है कि निम्नतम मान है। फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f(x) 0 होगा, तभी फलन का उच्चतम या निम्नतम मान संभव है। तो f(x) क्या होगा? 0 करते हैं तो 4 टाइम्स 2x - 1 = 0 करते हैं, यहाँ से क्या आएगा? x - 1 = 0, x = 1/2। अब हम ये चेक करना है कि x = 1/2 पर f'(x) पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो स्पष्ट है x = 1/2 पर f'(x) का मान, f'(x) वाले लाइन में आप x = 1/2 से पुट करें तो यहाँ देख रहे हैं x तो है नहीं है, तो आप मान लें, आप पुट किए तो ये मान क्या रखेंगे? 8 ही रखेंगे। तो 8 पॉजिटिव है या निगेटिव है? 8 पॉजिटिव है। ये ग्रेटर देन 0 तो हम क्या बताए? जब f'(x) धनात्मक होगा तो फलन का क्या होगा? निम्नतम मान होगा इस पॉइंट पर। इसलिए x = 1/2 पर फलन निम्निष्ठ होगा।
या ऐसे बोल सकते हैं x इक्वल 1/2 पर फलन का मान निम्निष्ट होगा, निम्नतम होगा। अब वो निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे? फलन तो यहाँ है, तो x इक्वल 1/2 इसमें रख लें, इसलिए निम्नतम मान यहाँ निकाल सकते हैं। निम्नतम मान क्या आएगा? तो जब 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये तो 1/2 रखे हैं, तो 2 कट के 1 - 1 0 3 हो गया। तो निम्नतम मान ये लिख सकते हैं क्या? 3। इस फलन का न्यूनतम मान क्या हो गया? 3। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। और एक मेथड और जो बताए चिन्ह पहचानने वाला, उसको भी यही देख लीजिए, लेकिन आप कॉपी में एक ही लगाएंगे कोई एक मेथड। इसको आप पहले नोट कर लें, हम इसको बता रहे हैं, वीडियो रोकिए, नोट कीजिए। ओके, अब यहाँ से एक इसका दूसरा मेथड, यहाँ से क्या करना होगा? आप f' तो निकाल लीजिए। अब फलन का उच्चतम मान या न्यूनतम मान निकालना है, तो फिर f' को क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो 0 कर कीजिए, तो 4 2x - 1 = 0, x इक्वल 1/2। तो आपको ये बताया गया था इस मेथड में कि इस 1/2 को संख्या रेखा पर रखना है। संख्या रेखा पर रखकर उसको विभिन्न इंटरवल में बांट देना है। 1/2 जब यहाँ रखते हैं, 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2 -1 ऐसे। 1/2 क्या कर रहा है? इस लाइन को 2 इंटरवल में बांट दिया है, एक इधर एक इधर। तो हमें ये चेक करना यहाँ से चेंजिंग होगा, इसके इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्या f' का मान इस साइड में धनात्मक है कि ऋणात्मक है? जब धन से ऋण की ओर जाता है तो क्या फलन उच्चिष्ट होता है, और माइनस से प्लस की ओर जाता है तो निम्निष्ट होता है। ये बात ध्यान रखें। तो जैसे 1/2 के बाएं भी अंक ले लें, सपोज दैट 0 -1 कोई भी ले लें, 0 कहाँ रखेंगे? f' में। यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0 हो गया, ये निगेटिव हो गया, क्या -4 आएगा निगेटिव। इसके आगे चल 1 2 3 कोई भी मान रखो, चलो 1 रखते हैं, और स्पष्ट नंबर स्पष्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है। तो चूंकि 1/2 के लेफ्ट में निगेटिव, 1/2 के राइट में पॉजिटिव है, तो ये f' का मान माइनस से प्लस की ओर गया। तो इसलिए हम ये निर्णय लेते हैं x इक्वल 1/2 पर फलन का स्थानीय निम्नतम मान एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये का बिंदु होगा और स्थानीय मान मिल गया तो 1.2 इस लेवल के मान पे निकाल लेंगे। तो इस सवाल को हम थोड़ा व्याख्या करके बताएं। इस सब सवालों को हम एक दो लाइन में से लगाते चलेंगे, जाते जाते सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड से ही लगाएंगे। तो एक सवाल हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ओके, तो इसको आप नोट करना है, इसके पढ़ने वाला भी आप नोट किए होंगे। तो आइए फिर दूसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अब सीधे हम चल रहे हैं, क्या करना होगा? सबसे पहले f' ज्ञात करेंगे, यानी कि कोई भी मान, चाहे उच्चिष्ट मान निकालना हो या निम्निष्ट मान निकालना हो, दोनों स्थितियों में आपको f' ज्ञात करना ही होगा। f' क्या होगा? 9×18 और f" भी यही ज्ञात करके छोड़िए, 18 होगा। अब यहाँ जैसे हम पहले क्वेश्चन में लिखे थे, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए नोट करेंगे, दोनों के लिए लिख रहे हैं f' इक्वल 0 होगा। इसको 0 करें, 18x घन 12 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल क्या आएगा? -12/18। तो 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, -2/3। अब इस पॉइंट पर -2/3 पर हम f" का मान चेकअप करते हैं। x इक्वल -2/3 पर f" क्या आएगा? अब यहाँ देखिए, इसमें भी संयोग से x आया नहीं, लेकिन कुछ सवालों में आएगा, वहां आएगा तो x का मान पुट करेंगे। तो ये नहीं है तो 80 रखें, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये ग्रेटर देन 0 ये बता रहा है इस पॉइंट पर फलन का मान क्या होगा? निम्निष्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव पर निम्निष्ट होगा, नेगेटिव पर उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ ये बात लिखेंगे, इसलिए x इक्वल -2/3 पर फलन क्या होगा? निम्निष्ट होगा।
तो निम्नलिखित मान कैसे मिलेगा? इसलिए निम्नलिखित मान या मिनिमम वैल्यू ये -2/3 इसमें रखेंगे आप। फलन तो यहाँ पर है तो इसमें मान रख के आप याद करेंगे 9 into -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 into -2/3 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा मान क्या होगा? निम्नलिखित मान होगा। इसको नोट करें। ऐसे सेकंड भी इसी में हम मिटा के बता दे रहे हैं, आप नोट कर लें। इसको हटाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करना होगा? तुरंत f डैश x ज्ञात करना है। f डैश x क्या आएगा? -2 टाइम्स x - 1। ओके, f डबल डैश x क्या होगा? -2। तो वो लिखेंगे लाइन फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए f डैश x = 0। इसको 0 करो, इसमें -2 x - 1 = 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से x इक्वल क्या आ गया? 1। अब x = 1 पर f डबल डैश x क्या है? -2 निगेटिव है तो क्या लिखेंगे? इसलिए x = 1 पर फलन क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। फलन उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट है मीन्स फिर उच्चिष्ट मान कैसे मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा? 1 इसमें पुट करके मान निकालेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 क्या है? 4 आप चाहें तो खुद लगा भी लेंगे। इसी प्रकार पहले का चौथा भी आप लगा सकते हैं। क्या करना होगा? gx इक्वल है x³ + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल g डैश x जानकर हो गया x²। g डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव 6x। तो फलन के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए क्या लिखते हैं? क्या लिखना होता है? g डैश x = 0। तो g डैश x = 0 लिखेंगे तो x² = 0 होगा मीन्स x इक्वल क्या आएगा? 0। हम इस x = 0 पर फलन का मान पहचानते हैं। पहचानिए, ये g डबल डैश x का मान पहचानते हैं। x = 0 पर g डबल डैश x क्या होगा? 0 होगा। 6 into 0 0, यहाँ मान रखने को मिला 0 होगा। तो अब ये बताया गया था आपको जब g डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव 0 हो तो उस मान पर x के उस मान पर फलन न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्नलिखित होगा। तो यहाँ हम एक बात लिख लेंगे, अतः फलन का न तो उच्चिष्ट और न ही निम्नलिखित मान होगा। निम्नलिखित मान होगा कैसे लिखेंगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है f(x) = mod x + 2 - 1। ऐसे सवालों में आप mod है, इसको आप चूंकि इसका mod फलन का डिफरेंशियल तो कर नहीं पाएंगे। इसको आप साधारण विधि से आप व्याख्या करके ही बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे mod x + 2 है तो कोई भी नंबर x होगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, 2 से छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी मान हो, ये mod की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। तो ये -1 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे यहाँ पॉजिटिव नंबर, तो ये माइनस जैसे संख्या रेखा पर आ जाए 0 -1 1 2 ऐसे लिखते हैं। -1 में कोई भी नंबर ये ऐड के प्लस करना है, ये धनात्मक संख्या है तो -1 से बड़ी संख्या होगी। कोई भी ऐसा x का मान आप सोच लें यहाँ जिसके लिए ये मान 1 से -1 से छोटा हो, कभी नहीं होगा। 1 रखेंगे, 2 1 3 mod 3 -1 तब भी फलन का मान क्या आ गया? 2 आ गया। -1 से बड़ा हमेशा होगा। तो यहाँ इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि mod x + 2 इज ग्रेटर आर इक्वल 0, क्योंकि जब x इक्वल -2 होगा तब इसका मान क्या जाएगा? 0 आएगा। इसलिए ग्रेटर देन ही 0 होगा या वो होगा इक्वल होगा। इसलिए x की वैल्यू क्या होगा? -1 से बड़ा ही होगा या इक्वल होगा। x ग्रेटर आर इक्वल -1 होगा।
तो कब इक्वल -1 होगा? अर्थात यहां से क्या मिल रहा है? फलन का न्यूनतम मान कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। -1 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। और कब -1 होगा? जब x + 2 = 0 हो जाए, अर्थात x = -2 होगा, तब फलन की वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, सबसे छोटा मान होगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं x = -2 पर फलन का न्यूनतम मान क्या होगा? -1 होगा। फलन का न्यूनतम मान -1 होगा, इसका उच्चतम मान नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी फलों का उच्चतम और न्यूनतम दोनों मान उपलब्ध हो, कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ फलन का न्यूनतम मान -1 होगा। ठीक ऐसे इसी आधार पर हम इसका दूसरा भी आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप बुक में देखें। सेकंड है gx एक फंक्शन है, gx = -mod x + 1 + 3। इसको भी ऐसे ही समझ लें। mod x + 1 का मान ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इसके पहले चूंकि यहाँ निगेटिव चिन्ह है तो ये मान हमेशा ऋणात्मक ही होगा। तो 3 में से कोई संख्या हमेशा घटेगी, तो 3 से छोटा ही होगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है इस gx की वैल्यू 3 से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। आप x 1 2 3 4 5 6 अनंत तक -1 -2 -3 सब अनंत तक आप थोड़ा सोच के प्रैक्टिकल आप करें निगम में, आप देखेंगे इसका मान कभी भी 3 से छोटा ही होगा, क्योंकि 3 में से हमेशा घटेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ये सब व्याख्या ऐसे करके लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि कब 3 होगा? जब ये 0 हो जाए। मीन्स x + 1 0 कब होगा? जब x = -1 हो। अर्थात क्या निष्कर्ष मिला? x = -1 पर फलन का उच्चतम मान, उच्चिष्ट मान 3 होगा। हम आशा करें आप सब बात समझ रहे हैं। तो ये सब बात ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा और चौथा भी आप ये समझ लें। hx = sin 2x + 5। देखिए जहां mod नहीं है आप डिफरेंशियल करके भी लगा सकते हैं, mod है तो आप ऐसे ही सोच के लगाना बेटर होगा। लेकिन हम एक ही पैटर्न में दूसरा सभी वाला लगाते हैं। हमको पता है पहले से कि sin 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होता है। इसका कम से कम मान -1 और अधिक से अधिक मान 1 होता है। तो जब इसका मान न्यूनतम -1 होगा, इस फलन का मान भी न्यूनतम होगा। जब इसका मान अधिकतम +1 होगा, ओके, तब इस फलन का मान भी अधिकतम होगा। तो जैसा हम लिखेंगे we know that sin 2x की वैल्यू क्या होती है? लेस आर इक्वल 1 और ग्रेटर आर इक्वल -1। जब sin 2x = -1 होगा तो फलन hx का मान क्या होगा? निम्नतम होगा, मिनिमम होगा। इसलिए फलन का निम्नतम मान क्या आ गया? आप वहां -1 रख लो, -1 + 5 4 ऐसे फलन का ऐसे लिखेंगे। जब sin 2x = +1 होगा तो hx का मान उच्चतम होगा। इसलिए उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान क्या होगा? 1 + 5 = 6 होगा। तो 4 न्यूनतम और 6 मैक्सिमम वैल्यू होगा। एक इसी प्रकार यहाँ आइए हम ऐसे बोलते हैं, आप समझ जाइए। फिर ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं विनोद है sin 4x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगा। अब यहाँ देखिए जब -1 होगा, ओके, जब -1 होगा तो -1 + 3 क्या होगा? 2 मान 2 होगा। इसका न्यूनतम मान क्या हो गया? 2 और अधिकतम मान क्या आ जाएगा? यहाँ 3 +1 आएगा। ऐसे लिखेंगे जब sin 2x = +1 तब इसका अधिकतम मान होगा 3 + 1 4 होगा। इसका न्यूनतम मान 2, अधिकतम मान 4। एक और इसमें है, उसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं क्या है, इसमें देखें 4 x + 1 5 यानी यह hx =
x प्लस 1, लेकिन कंडीशन है x एलिमेंट -1 1 को फिर इंटरवल में ही केवल आपको चेकअप करना है, मीन्स स्थानीय मान हो गया है। इसको मिटाते हैं, इसको हम नोट कर लेंगे। वैसे आप इस तरह से सोचते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, तो क्या लग रहा है -1 से 1 के बीच में। फिर आप इसका आप डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, जैसे उस तरह से करते हैं। फिर h डैश x क्या होगा 1 है, h डैश x क्या होगा 1 है, और h डबल डैश x क्या है 0 हो जाएगा। तो h डैश x कभी 0 होगा क्या? क्यों? ध्यान दीजिएगा, फलन का उच्चतम या निम्नतम मान होने का प्रमुख शर्त यह है h डैश x का ऐसा मान मिलना चाहिए जिसके लिए h डैश x की वैल्यू क्या हो 0। ये तो h डैश x फिक्स हो गया 1 हो गया, ये कभी 0 संभव नहीं है। जब तक h डैश x 0 होगा नहीं तब तक फलन का कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इस फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान संभव नहीं है। ऐसे जवाब देंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है वो आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो तो उसको ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ x इक्वल x स्क्वायर। अब हम सीधे सेकंड डेरिवेटिव मेथड सबसे आसान होता है, उसी मेथड को हम लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x ज्ञात करना क्या आएगा 2x, और यही f डबल डैश x भी ज्ञात करके छोड़ता है क्या आएगा, ये तो डिफरेंशियल है। फलन के यहाँ सवाल में लिखेंगे आप फलन की उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या लिखना होगा f डैश x इक्वल 0 लिख देना है। इस स्टेप है तो यहाँ x इक्वल 0 हो गया, इस इंप्लाई x इक्वल क्या आ गया 0। अब x के कई मान मिल सकते हैं या एक ही मान, जैसे इस क्वेश्चन में केवल एक मान मिला। अब इस मान पर हम f डबल डैश x की वैल्यू जांच करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आया तो फलन निम्निष्ट होगा, निगेटिव आया तो फलन उच्चिष्ट होगा। तो x इक्वल 0 पर f डबल डैश x क्या होगा आप जांच करें। f डबल डैश x में जो मान आया है इसमें x इक्वल 0 पुट करना है। यहाँ x रहे तो पुट करेंगे, नहीं है तो आप मान लें पुट किए तो ट्रू आ गया। ये तो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, इसमें बोल देंगे x इक्वल 0 पर फलन का क्या होगा निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान होगा। इसलिए निम्नतम मान कैसे निकालेंगे, निम्नतम मान को बताना भी हो तो फलन तो यहाँ है x स्क्वायर, यह x इक्वल 0 इसमें पुट करता है क्या है 0, निम्नतम मान 0 हो गया। आप इन सभी बातों को नोट करें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखें gx इक्वल x क्यूब माइनस 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कर g डैश x क्या है, इसका डिफरेंशियल होगा 3x स्क्वायर माइनस 3। यही तुरंत g डबल डैश x को भी ज्ञात करना है, क्या होगा 3 6x। ठीक है, अब यहां से g डैश x को जब 0 करेंगे, आप जैसे लिखते हैं फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए g डैश x 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल क्या आएगा 0 आएगा। 3 काम लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या आएगा 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल क्या आ रहा है प्लस माइनस 1, x के दो मान। अब इन दोनों मानों पर हम g डबल डैश x को चेक करते हैं। x इक्वल 1 पर g डबल डैश x क्या आ रहा है 1 रखा है इसमें 6 का 6, और x इक्वल माइनस 1 पर g डबल डैश x क्या आ रहा है माइनस 6। ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0। तो अब आप यहाँ अंतिम उत्तर देंगे आप, इसलिए x इक्वल 1 पर फलन क्या जवाब देंगे बोलिए आप 1 पर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 है निम्निष्ट होगा, मिनिमम वैल्यू होगा।
x इक्वल 1 पर फलन निर्दिष्ट होगा और x इक्वल -1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ये तो आप उन बिंदुओं को बताए जिस पर फलन मिनिमम और मैक्सिमम है, लेकिन फलन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? फलन तो यहाँ है। आप अगर निर्दिष्ट मान निकालना चाहते हैं मतलब लास्ट में वही लिखेंगे। अतः निर्दिष्ट मान आप 1 इसमें रखें, 1 माइनस 1 रखेंगे, 1 - 3 क्या होगा, -2। ये किस पर है, x इक्वल 1 पर स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, -2 होगा। x इक्वल ये भी लिखना होगा, अतः ये अच्छा होगा इस तरह से लिखना है, यानी अतः x इक्वल 1 पर न्यूनतम मान, स्थानीय न्यूनतम मान, x इक्वल -1 पर स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, -1 पर क्यों, -1 और माइनस रखेंगे तो +3 होगा, तो क्या होगा, 2 होगा। ये तो आप पूरा भाग देख लेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन अगर ध्यान दीजिए, कोई सवाल लगाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक है तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, उस पर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख रहे हैं। फिर यहाँ x sin x प्लस cos x 0 लेस देन x लेस देन π/2, मतलब x के ऐसे ही मानों को विचार करेंगे जो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी पहले चतुर्थांश। तो फिर x क्या है, साइन का डिफरेंशियल cos x माइनस cos का होगा sin x, x डबल डैश x भी निकालो, cos x का माइनस sin x और sin का क्या होगा, cos x। अगर हम x डैश x को 0 करते हैं, जैसे तो फलन का उच्चतम मान या न्यूनतम मान निकालना, दोनों के लिए x डैश x जो करना है 0 कीजिए, cos x माइनस sin x इक्वल क्या है, 0। तो यहाँ से sin x इक्वल cos x भी लिख सकते हैं, फिर इसको बटे कर दें तो tan x इक्वल 1 आएगा, क्योंकि sin x बटे cos x इक्वल 1 ये लाइन पढ़ा सकते हैं। sin x बटे cos x इक्वल 1, यहाँ से क्या मिल रहा है, tan x इक्वल 1। अब tan कितने अंश का मान 1 होता है, लेकिन केवल इसके बीच में tan कितने अंश का मान 1 होता है, आपको यहाँ भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि tan तीसरे चतुर्थांश में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन इसको नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ पैन लगा दिया पहले ही 0 से π/2 के बीच में। आपको पता है 45 डिग्री π/4, तो x का एक मान मिला। तो अब इस x के मान जो π/4 है, इस पर हम इसका मान चेक कर लें। x इक्वल π/4 पर x डबल डैश x क्या है, मान रखें माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, कुल मिला के आपको चिन्ह नहीं बताना है, नेगेटिव आएगा। पूरा मान क्या था उसे कोई मतलब नहीं, उसे सीधे दिख रहा है 2/√2 होगा, नेगेटिव है। नेगेटिव है जिसके हम क्या बोलेंगे, x इक्वल π/4 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, इस पर फलन उच्चिष्ट होगा। जब उच्चिष्ट होगा इसलिए फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा, ये मान π/4 इसलिए रखें, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, तो 2/√2 या फिर √2 भी लिख सकते हैं, जहाँ तो ऑप्शन देंगे। तो इस तरह का जवाब ये होगा, फलन का किस पॉइंट पर x इक्वल π/4 पर फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा, √2 होगा। ऐसे आप इसको नोट करें। और ठीक इसी तरह से आप चौथा लगाएंगे, हम छोड़ दे रहे हैं आपको समझा के। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, sin x माइनस cos x। ये क्वेश्चन है sin x माइनस cos x और इधर दिया 0x 2π, तो मतलब इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, जो भी मान यहाँ आएगा तो इसको हम कहाँ पर सोचेंगे, 0 से
2 पाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चतुर्थांशों में इन कोणों को, तो दो जगह ऐसा मिलेगा, तो दो मान यहाँ आप सोच सकते हैं। उन दोनों मानों पर चेक कर लेंगे कि किस पर ये सेकंड डेरिवेटिव माइनस किस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवां देखते हैं। अब तो आप मेथड समझ चुके हैं, लेकिन फिलहाल देखिए एफ डैश एक्स पहले निकालेंगे आप, क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6 गुणे 12x प्लस 9। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, द्वितीय कोटि का उपलक्ष्य 3 दूनी 6 6x माइनस 12। अब फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसको 0 कीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। उसे 3 से सभी अंक कट रहे हैं, 3 काम ले लीजिए। x स्क्वायर माइनस 3 चौको 12 3 3। इसका फैक्टर कर सकते हैं, ये मौखिक हम लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 3 फैक्टर होगा इतना। यहाँ x को कितने मान मिल रहे हैं, x इक्वल 1 होगा और x इक्वल 3 होगा, दोनों में से कोई होगा, क्योंकि इनटू है तो उतना हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए x इक्वल 1 या 3, x के दो मान मिल गए। अब इन मानों पर हम f डबल डैश x को चेक करते हैं। x इक्वल 1 पर f डबल डैश x क्या होगा, यहाँ 1 रखो, 6 इंटू 1 माइनस 12 तो कितना आएगा -6, देख लें। फिर अगर 3 पर भी चेक कर लो, x इक्वल 3 पर f डबल डैश x क्या है 6 गुणे 3 माइनस 12, 6 3 18 माइनस 12 कितना है 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए x इक्वल 1 पर फलन क्या होगा, फलन आप बताएं निगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा, x इक्वल 1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। और यही मान यही लिख भी सकते हैं, उच्चिष्ट मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान कहां से लिखते हैं, क्या बताएगा आपको, x इक्वल 1 इसमें पुट करेंगे, इसमें फलन यहां पर है तो ये आप पूरा करेंगे, कहां मान रखेंगे, x इक्वल 1 यहां पुट करना है, 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, ये मान इसमें पुट करेंगे। x इक्वल 3 पर फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, क्यों, क्योंकि यहां देख रहे हैं पॉजिटिव है, फलन निम्नलिखित होगा। तो यहाँ निम्नलिखित मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे निम्नलिखित मान इक्वल यही 3 इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये फलन का निम्नलिखित मान प्राप्त होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 इसको नोट कर लें, आप इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ तीसरे का छठवां देखेंगे, gx इक्वल x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0 के लिए चेकअप करना है। तो पहले आप g डैश x को ज्ञात करें, इसका डेरिवेशन करें, 1/2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। आप इसको देखेंगे, g डबल डैश x क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर नीचे x पे -2 होगा, तो -2 x पर -3 होगा, मीन्स -2/x क्यूब। जितना हम डायरेक्ट लिखते हैं, -2 यहाँ है और ये -2 पहले से ही है, तो +4 अपॉन x क्यूब होगा। इसका डिफरेंशियल आप कर दो। अब फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या लिखेंगे, g डैश x को 0 लिखेंगे। जब 0 लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज 1/2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल 0 होगा। इसको इधर भेज दो, 1/2 इक्वल 2 अपॉन x स्क्वायर होगा। फिर तिर्यक गुणा करना है, x स्क्वायर इक्वल 4 x इक्वल प्लस माइनस 2। लेकिन यहाँ यही शर्त दिया है x ग्रेटर देन 0, तो हम -2 पर विचार नहीं करेंगे, इसलिए x इक्वल 2 पर ही सोचना है केवल। ठीक, तो अब x इक्वल 2 पर g डबल डैश x क्या होगा, g डबल डैश इसमें मान रखो, 2 रखते हैं तो 4 अपॉन 2 क्यूब 8 1/2 होगा, ग्रेटर देन 0।
इसलिए x इक्वल टू पर फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। क्यों? क्योंकि g डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और अतः निम्नलिखित मान क्या होगा, अतः निम्नलिखित मान कहां से निकालेगा, x इक्वल टू इस फलन में रखकर तो 2/2 1, फिर 2/2 1 इक्वल टू इस फलन का न्यूनतम मान 2 होगा। कब के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। किस पॉइंट पर होगा, x इक्वल 2 पर। न्यूनतम बिंदु क्या होगा, x इक्वल 2, और न्यूनतम मान क्या होगा, नोट कीजिए। तो इसी तरह से हम तीसरे का सातवां भी लगा सकते हैं, gx इक्वल 1/x² प्लस 2। तो पहले इसका ज्ञात करते हैं, प्रथम अवकलज अंश हर से ज्ञात कर लो, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर हर का स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, पहले हर x² प्लस 2 अंश का अवकलन 0 होगा। फिर माइनस अंश लिखते हैं, हर का अवकलन क्या होगा, x2 का 0 होगा। ये तो डिफरेंशियल तरीका का। तो फिर यहाँ से क्या है, माइनस x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे g डबल डैश x भी आपको ज्ञात करना ही होगा। इस माइनस को हम यहाँ बाहर छोड़ देते हैं, इस माइनस को इसमें अंश भर लगाते हैं, x² प्लस 2 पर 4 होगा, 4 भाग। ये तो पांचवें चैप्टर में आप चले गए। x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x का, ये माइनस यहाँ छोड़ दिए, 2x का डिफरेंशियल 2, फिर माइनस 2x इंटू इसका डिफरेंशियल होगा 2 टाइम्स x² प्लस 2 इंटू 2x, 2 टाइम्स x पर n माइनस 1, तो x² प्लस 2 और x² का फिर डिफरेंशियल क्या होगा, 2x²। इसको थोड़ा सॉल्व करना, हालांकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा छोटा टर्म है इसलिए, क्योंकि मान तो यहाँ से x का मिलेगा, वो मान केवल इसमें रख के चेकअप करना है पॉजिटिव है या निगेटिव है, इतना ही। तो इसको हम थोड़ा सा सरल करके लेते हैं, x² प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, और 2 भी कॉमन, एक 2 कई 2 आ रहे हैं, तो 2 टाइम्स x² प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 यहाँ x² प्लस 2 बचा माइनस, मान लो एक 2 कॉमन आ गया, ये भी तो 2 दूनी 4, यहाँ 4x² बचा हुआ है अपॉन x² प्लस 2 टू द पावर 4। एक घात इससे काट दीजिए, तो ये बच रहा -2, इससे एक घात कट गया, तो ये क्या बचा 2 माइनस 3x² अपॉन x² प्लस 2 का होल। वैसे ध्यान दीजिए, ये कैलकुलेशन है, यहाँ पर बहुत मतलब नहीं समय जाने से, आप अपने अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट, हमारा मेन टारगेट है। अब इसमें से क्या करना, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान निकालना है, तो आपको g डैश x को 0 करना होगा, इसको 0 कीजिए। इसे g डैश x को अगर हम 0 करते हैं तो क्या आएगा, माइनस x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। यहाँ से क्या आएगा, इससे पहले x इक्वल 0 आएगा, क्योंकि ये पूरा होगा 0। अब x इक्वल 0 पर एक ही मान मिला, x इक्वल 0 पर हम g डबल डैश x का मान चेक करते हैं। x इक्वल 0 पर g डबल डैश x इक्वल क्या है, इसका मान रखते हैं सीधे -2, ये 0 हो गया, ये 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 0 हो गया, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये तो लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, x इक्वल 0 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, x इक्वल 0 इसको प्रूव कर देंगे, तो उच्चिष्ट मान क्या आएगा 1/2 होगा। तो आप इसको 2-3 लाइन और है ना नोट कर लेंगे, पूरा करना है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अब तीसरे का आठवां, हालांकि अब आप लगाने में सक्षम हैं, लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें हिट कर रहे हैं। f डैश x को ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ दो फलन के गुणन पर पहला फलन, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/2, 1 माइनस x पर -1/2 इंटू -1, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x।
ये क्या होगा माइनस यक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस यक्स होगा, ये नीचे आएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स। देखते रहें, इसको हम थोड़ा सा और साफ करते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस यक्स का लॉसा लेते हैं, तो माइनस यक्स इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस 2 1 माइनस यक्स होगा। क्या हो गया 2 माइनस यक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस यक्स। ये एफ डैश यक्स हो गया। आप एफ डबल डैश यक्स यहाँ ज्ञात कर लेंगे। कैसे? इसको अंश बटे हर वाले फार्मूले से लगाएंगे। एफ एक्स बटे जी एक्स वाला अभी कई सवाल लगा उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो करना होता है, जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालना है। इसको जब जीरो करेंगे 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स को जब जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 2 माइनस 3x इक्वल 0, एक्स इक्वल 2/3। अब यहाँ जो डिफरेंशियल करके छोड़े हैं आप, हाँ इसको ये भी थोड़ा चेक कर लेंगे इस रेंज में है कि नहीं। 0 से बड़ा 1 से छोटा है, यहाँ नोट कर लेंगे 2/3, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये पुष्टि हो गया। अब x इक्वल 2/3 पर इसका मान चेक करेंगे, प्लस या निगेटिव। अगर प्लस आया तो हम बोल देंगे x इक्वल 2/3 पर फलन क्या है, निगेटिव आया तो उच्चिष्ट, पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट होगा। तो यह 2/3 मान इसमें रख के वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट जो भी आया होगा वो मान आप निकाल लेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कितने सवाल थे? 8 सवाल थे। ऐसे मान के चलिए हम लोग देखने में लग रहा है 1 सवाल लगा, लेकिन अभी हम लोग 8 सवाल लगा चुके हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए 1 सवाल ही लग रहे हैं। तो इस प्रश्नावली 6.5 को कई पार्ट में हम लोग लगाएंगे, हमको लगता है 4-5 पार्ट लगाना पड़ेगा। ओके।